शाह ने कुछ दिन पहले संसद में एक बयान दिया था। अच्छा, अमित शाह चूंकि संसद में कुछ बोलते हैं तो राहुल गांधी की तरह नहीं बोलते हैं कि ऐसे हाथ चढ़ाया और बोल दिया। वो जो बोलते हैं, आज तक अमित शाह की एक भी बात गलत नहीं साबित हुई है। ये इन लोग अपना होमवर्क करके आते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था, मेरे ख्याल से पिछले साल दिया था क्या। उन्होंने कहा था कि 2010 में जब कांग्रेस का ये दूसरा यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट चल रही थी, 2004 से 9 पहली चली, 9 से लेकर 14 तक दूसरी चली, तो 2010 में जब सोनिया गांधी के हैंड पिक्ड नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। मैंने आपको नवीन चावला के बारे में कई बार बताया। हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जान लें, नवीन चावला गांधी परिवार के हेंचमैन है, मतलब एक तरह से उनके गुर्गे रहे हैं। मुझे कहने में कोई अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई सरकार ने एक जस्टिस शाह के नेतृत्व में शाह कमीशन बनाया था और शाह कमीशन ने रिपोर्ट ये दी थी कि नवीन चावला उस दौरान, इनकी पोस्टिंग की थी इंदिरा गांधी ने, लोगों को, जो उनको विपक्ष के लोगों को बंद किया जाता तो उनको टॉर्चर करने के लिए टॉर्चर चैम्बर चलाते थे। कहा था इनके खिलाफ एफआईआर हो, इनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो दूर की बात, सोनिया गांधी ने इनको चीफ इलेक्शन, पहले इलेक्शन कमिश्नर बनाया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। दूसरी बात और जान ले, नवीन चावला मदर टेरेसा के साथ रहते रहते क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए थे। और तीसरी और आखिरी बात, जब नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुए थे, केवल इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे गोपाला स्वामी, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी कि इस आदमी को इलेक्शन कमीशन से हटाइए, हटाइए इसको, क्योंकि ये आदमी बाथरूम में जाके सोनिया गांधी को फोन करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का यही तरीका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा और राष्ट्रपति हटाएगा। वो अलग बात है कि उसके बाद भी हटाना तो दूर की बात, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है। तो ये रही बात नवीन चावला की। तो नवीन चावला, अमित शाह कहते हैं, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो जब उत्तर प्रदेश में आखिरी बार एसआईआर हुआ था और वो था 2003, अटल जी की सरकार थी, तो उसमें नवीन चावला ने एक आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा पूरे यूपी में किसी भी अधिकारी को हक नहीं है कि एक भी नाम डिलीट करे। क्या साहब मर गए हैं? क्या मर गए होंगे? नाम नहीं डिलीट होगा। क्या साहब भाग गए हैं? क्या भाग गए होंगे? नाम नहीं डिलीट होगा। क्या साहब मिल नहीं रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे होंगे? नाम नहीं डिलीट होगा। ये अमित शाह ने बताया इसको। तो आपने ये जो 1.25 करोड़ नाम 2011 के में, अगर आप सोचिए, निकल चुके थे, 2011 में सेंसस हुआ, यानी 2010 तक निकल चुके होंगे, लेकिन आपने डिलीट नहीं होने दिया। डिलीट क्यों नहीं होने दिया? दो इंटेंशन थे। नंबर एक कि उसमें घुसपैठियों के भी नाम थे। उत्तर प्रदेश उस समय घुसपैठियों का गढ़ बन चुका था। मैंने आपको बताया था नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर है, अच्छा उसको भी अभी योगी ने तोड़ा कैसे? नेपाल के बॉर्डर पे जितनी मज़ारें, जितनी दरगाहें, जितने मदरसे, जितने मस्जिदें थी, सब तोड़ दी, क्योंकि ये नोडल पॉइंट, ट्रांजिट पॉइंट की तरह एक्ट करती थी, यहीं से लोग निकल के जाते थे। तो उस समय तक उत्तर प्रदेश घुसपैठियों का गढ़ बन चुका था, तो उनको नहीं हटाना था वोटर लिस्ट से, पहला। दूसरा, जब आप मरे हुए लोगों को, विस्थापित लोगों को, जो छोड़ के जा चुके हैं, उनको ऐसे जो मिल नहीं रहे हैं, उनको, उन सब का नाम आप नहीं हटाएंगे तो आपको फर्जी वोट डालने की एक बड़ी छूट मिल जाती है, क्योंकि इन्हीं जो जो मृतक हैं उन्हीं के नाम पे तो फर्जी वोट बनते हैं, जो बाहर चले गए उन्हीं के नाम पे फर्जी वोट पड़ते हैं, जो मिल नहीं रहे उन्हीं के नाम पे फर्जी वोट पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फर्जी वोट डालता कौन है? ब्रजेश पाठक जो हमारे डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है, पर जाने दें उनकी बात, वो तो भारतीय जनता पार्टी के। एक एक तथ्य देखा जाए, एक फैक्ट देखा जाए, 1984 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी और ये आज 40 साल हो गए। आज तक भाजपा में किसी भी राज्य में या केंद्र में या किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर यह आरोप नहीं लगा कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटिंग कराती है। सब पे आरोप लगा, सपा पे लगा, बसपा पे भी नहीं लगा, मैं मानूंगा, बसपा पे भी नहीं लगा, सपा पे लगा, कांग्रेस पे लगा, राष्ट्रीय जनता दल पे लगा, ममता पे तो आप सब जानते हैं। कर्नाटक में तो कांग्रेस के मंत्री ने कह दिया था हम फर्जी वोट कराते हैं, बाद में राहुल गांधी ने उनको बर्खास्त करा दिया था मंत्रालय से। तो सब पे लगता है, स्टालिन पे लगता है, और केजरीवाल ने बड़े फर्जी वोट इकट्ठा किए थे। भारतीय जनता पार्टी पे आज तक कभी, मतलब देखिए, राजनीति तो एक आरोपों का खेल है, सच्चा झूठा कुछ भी आरोप लगा दो। लेकिन मजेदार बात देखें कि फर्जी वोट पड़वाने का किसी इलेक्शन में कि साहब बूथ कैप्चर